आज अगर उनके सामने जाकर मैं नतमस्तक हो जाता तो संभवतः केंद्र में आज मैं मंत्री की हैसियत पे होता, बिहार में मेरे 2-3 मंत्री होते और मैं आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। एक 1857 की वो लड़ाई थी, एक 2020 की भी लड़ाई थी। भाई 2020 की लड़ाई में भी बिगुल तो फूक ही दिया गया। जनादेश किसी के लिए भी हो, पर इतना तो है कि ये जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। अगर होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर ये जनादेश उनके हाथ में होता तो आज आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारे होते। आज भले वो किसी के आशीर्वाद पर, किसी की कृपा पर, किसी की दया पर भले वो मुख्यमंत्री बने, पर आने वाले समय में जब पुनः बिहार में चुनाव होंगे, ये लिख कर ले लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी संभवतः खाता तक नहीं खोल पाएगी। की परिस्थिति की चिंता किए हुए उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। उन्हीं से ही सीख लेने की जरूरत है हम तमाम युवाओं को। अपनी लड़ाई के लिए संघर्ष आगे है। भाई मेरे लिए भी ईमानदारी की बात है, जितने लोग मौजूद हैं सहमत होंगे, बहुत आसान था मेरे लिए। अगर मुझे ऐशो आराम की ही जिंदगी जीनी होती, अगर मुझे सिर्फ सत्ता का सुख भोगना होता तो मेरे लिए तो बहुत आसान था रास्ता। मेरे पिता के निधन के बाद मात्र मुझे एक छोटा सा समझौता करना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाकर नतमस्तक होना। आज अगर उनके सामने जाकर मैं नतमस्तक हो जाता तो संभवतः केंद्र में आज मैं मंत्री की हैसियत पे होता, बिहार में मेरे 2-3 मंत्री होते और मैं आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। पर ये समझौता मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ ही नहीं, बिहार में फैले भ्रष्टाचार और अपराध के साथ भी करना होता। और अगर मैं ये समझौता कर लेता, जिसे सवाल पूछा जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है मुख्यमंत्री जी के कहना। बात बात पर कहते हैं, अरे जाकर अपने बाप दादा से पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था, 15 साल पहले का बिहार कैसा था। अरे नहीं फर्क पड़ता हम लोग को 15 साल पहले का बिहार कैसा था। 15 साल पहले के बिहार की चिंता आज के युवा को नहीं है। आज का युवा मुख्यमंत्री जी आपसे जानना चाहता है, आप बताइए कि पिछले 15 सालों में आपने बिहार को क्या दिया। पिछले 15 सालों में कितने शैक्षणिक संस्थान आपने खोले, कितने रोजगार के अवसर आपने बिहार में पैदा करके दिए, आप बताइए। आपने आज से 15 साल पहले कहा था 2005 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, तब आपने सबसे पहली बार ये बात कही थी कि मेरा सपना है कि बिहार से बाहर गए हुए जितने भी बिहारी हैं मैं उनको अपने प्रदेश में वापस लेकर। जो मुख्यमंत्री 15 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो हम लोग के सपने को क्या पूरा करेंगे। आप मुझे उतनी ही ताकत देंगे मेरे प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ने की। भाई आज चिराग पासवान का कसूर क्या बता दीजिए ना मुझे, किस बात का आप मुझसे बदला ले रहे हैं, क्या कसूर है मेरा। सिर्फ इतना ना कि मैं आपके रहते हुए बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं,
मैं बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था की बात करता हूँ, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसकी बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर गरीबों को उनका हक दिलाने की बात करता हूँ। सिर्फ ये मेरा न्याय, सिर्फ ये मेरा कसूर है ना। और इसके लिए दिन रात तोड़ो, किसी भी तरीके से चिराग की राजनीति को समाप्त करो। अरे आप मेरे एक परिवार को तोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरे सर से एक चाचा एक भाई का आप उनका हाथ मेरे सर से हटा सकते हैं ना, पर ये जो लाखों करोड़ों बिहारियों का हाथ चाचा दादा बाप बनकर मेरे सर पर आया है आशीर्वाद देने के लिए, उस हाथ को कैसा करें? एक ईंट पत्थर के बने मकान से आप मुझे निकाल सकते हैं, आप लोग के दिल से मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को लगता है सिर्फ प्रताड़ित करना, लोगों को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता, और यही इन्होंने आज इनका विजय उत्सव मनाया उनके परिवार के साथ। जाकर देखिए उनकी पुत्रवधू जिन्होंने अभी अपना नौजवान बेटा खोया, किस तरीके से अकेले वो संघर्ष कर रहे हैं, अकेले उसके न्याय के लिए लड़ रही है। उनके पास पूरे दस्तावेज हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लोगों के द्वारा ही रोहित की हत्या की गई, और कारण भी निरंतरता में वो लिख के देती है, आज से नहीं दशकों से लिख के दे रही है वो, कि किस तरीके से उस किले में अवैध धंधे किए जाते थे, और उसके बाद भी प्रशासन खामोश रहता है। तो इसमें अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं है तो और क्या है? इसमें अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सहमति नहीं है तो और क्या? और आज आप जा रहे हैं उनका विजय उत्सव मनाने, दिखाने कि भैया हम आपके कितने बड़े हितैषी हैं। साथियों, जो मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए अगर हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाए तो वो किसी दूसरे के परिवार के लिए करेंगे? आज जब वो खुद अपने बिहारियों को इज्जत सम्मान की जिंदगी नहीं दे पाए, आज भी बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, किसकी वजह से भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ना। बहुत चिंतित है पूरे देश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि हमारे राष्ट्रीय नेता देश के नौजवानों की आकांक्षाओं के प्रतीक आदरणीय आनंद मोहन जी को लगभग 15 साल से एक ऐसे केस में, एक ऐसे जुर्म में जो उन्होंने किया ही नहीं किया था। आदरणीय मंच और साथियों, मैं लगभग 45 साल की वकालत है मेरी। प्रोफेसर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, एक जिला की बार का 8 बार अध्यक्ष रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं बिहार की सरकार से, जब अनेक ऐसे किस्से हैं, केसेस हैं कि डीएम की हत्या जिन्होंने की है उनको छोड़ दिया गया, बड़े से बड़े संगीन आरोप जिन्होंने किए हैं उनको छोड़ दिया गया, और आदरणीय आनंद मोहन जी के ऊपर तो मुझे बतौर वकील के इस बात का ज्ञान है, उनके ऊपर तो आरोप भी है, तो वो भी गलत आरोप भी केवल ये है कि डीएम की हत्या के साजिश में उनका हाथ था। जिन्होंने साक्षात हत्या की है, रेप मर्डर के जो दोषी हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसर की सामूहिक हत्या और दूसरे पुलिस के बड़े अफसरों की सामूहिक हत्या की है, उनको छोड़ दिया जाता है। सम्मानित मंच जानता है कि हमारे देश में कानून का राज है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है,
कानून की नजरों में प्रधानमंत्री और चपरासी जो है उस एक समान होते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से हमारे पिता को श्री आनंद मोहन जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये छिपाई हुई बात नहीं है। उनका 14 साल से ज्यादा हो चुका है, आनंद मोहन जी जेल के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद ये जो मौजूदा सरकार है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो आज गद्दी पे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सोच रखने वाले लोग हैं। और इन सभी लोगों को हम लोगों को औकात याद दिलाने की जरूरत है। हमें इन्हें बताने की जरूरत है कि किसी के साथ अगर आप अन्याय कीजिएगा तो जनता आपके साथ न्याय नहीं करने वाली है, जनता आपकी बात नहीं सुनने वाली है। धोखे से तो आप एक बार और सीएम की गद्दी पे बैठ गए हैं, लेकिन वो गद्दी छीन के हम रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जो आनंद मोहन जी की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। आज हमारे पार्टी के कई लोग यहाँ पर हैं। चंद्रहास जी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, श्याम रजक जी हैं, हमारे यदुवंश बाबू हैं और सभी लोग, विश्व मोहन भट्टन जी हैं, सब लोग हैं। मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि जब हमने अपने पिताजी के लिए आवाज उठाई थी, जब हमने आवाज उठाया था कि उनकी रिहाई हो, तो सभी लोगों का हमको साथ मिला था, अपने पार्टी का पूरा साथ हमको मिला था। साथ ही साथ हमको सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, सभी लोगों ने साथ दिया था। और तेजस्वी जी ने, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बाहर आकर के भी इतनी खूबसूरती के साथ हमारी लड़ाई में साथ दिया था, ये आप सबको पता है। आज जरूरी है कि युवाओं के दम पे एक क्रांति होने की, आज जरूरी है युवाओं की बात होने की, आज जरूरी है इतिहास अगर बिहार का बदल सकता है तो उस इतिहास को बदलने की, क्योंकि 15 साल में हमें सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने ठगने का काम किया है। जिस व्यक्ति को आनंद मोहन जी ने अपने कंधे पे उठा करके सीएम बना दिया, जिसको अपना मित्र बोला, जिसको सब कुछ दिया, बिहार की राजगद्दी दी, उस व्यक्ति ने क्या किया? सबसे पहले राज आते ही सबसे पहले आनंद मोहन जी को जेल भिजवाने का काम किया, और ये बर्दाश्त से बाहर है।